कभी सोचा है कि कुछ बहुत ही मामूली सी आदतें किसी की भी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव ला सकती हैं? आज हम स्टीवन आर कवी की दुनिया भर में मशहूर किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के उन्हीं आइडियाज को समझेंगे जिन्होंने सच में लाखों लोगों को कामयाबी का एक नया रास्ता दिखाया है। देखिए, इस किताब की सबसे गहरी बात यह है कि असली सफलता किसी बाहरी ट्रिक या टेक्निक से नहीं, बल्कि अंदर के कैरेक्टर से आती है। ये सिर्फ काम करने के तरीके के बारे में नहीं है, ये तो जीने के एक नए नजरिए की बात करती है, जहां रोज की छोटी छोटी आदतें मिलकर एक कमाल की जिंदगी बना देती हैं। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं और हमारा पहला पड़ाव है प्राइवेट विक्ट्री, यानी कि व्यक्तिगत जीत। ये वो हिस्सा है जहां इंसान दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय खुद पर कंट्रोल करना सीखता है। इस पड़ाव में 3 आदतें हैं जो सेल्फ कंट्रोल की नींव रखती हैं। सबसे पहले ये समझना कि अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर कैसे बैठें, फिर ये जानना कि जाना कहाँ है, और आखिर में उस मंजिल तक पहुंचने के लिए सबसे जरूरी कामों पर फोकस करना। तो पहली और सबसे जरूरी आदत प्रोएक्टिव बनना। इसका सीधा सा मतलब है कि जो लोग कामयाब होते हैं वो हालात के हिसाब से नहीं चलते, बल्कि हालात को अपने हिसाब से चलाते हैं। वो अपनी जिंदगी के ड्राइवर होते हैं, पैसेंजर नहीं। अब यहाँ ना 2 तरह के माइंडसेट के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, रिएक्टिव लोग मौसम की तरह होते हैं, जैसा बाहर का हाल वैसा ही अंदर का मूड। वहीं दूसरी तरफ प्रोएक्टिव लोग अपने उसूलों पर टिके रहते हैं, चाहे बाहर तूफान ही क्यों ना हो। और ये इस पूरी आदत को बहुत अच्छे से समझाती है। प्रॉब्लम पर रोने के बजाय उसके सल्यूशन पर काम करना, शिकायत करने की जगह एक्शन लेना। चलिए, अब दूसरी आदत पर आते हैं। कवि एक बहुत दिलचस्प बात कहते हैं कि हर चीज 2 बार बनती है, पहली बार दिमाग में और दूसरी बार असलियत में। ये आदत उसी पहली रचना के बारे में है। मतलब कोई भी काम शुरू करने से पहले उसकी फाइनल पिक्चर दिमाग में एकदम साफ होनी चाहिए। ये उदाहरण बिल्कुल परफेक्ट है। जरा सोचिए, बिना ब्लूप्रिंट के घर बनाना क्या होगा? बस ईंटों का ढेर लगाना, है ना? ठीक वैसे ही बिना लक्ष्य के जिंदगी जीना सिर्फ दिन काटना है, जिंदगी को बनाना नहीं। और तीसरी आदत, ये टाइम मैनेजमेंट के बारे में नहीं, बल्कि प्रायोरिटी मैनेजमेंट के बारे में है। मतलब सवाल ये नहीं है कि अपने शेड्यूल में सब कुछ कैसे फिट करें। असली सवाल ये है कि कौन सी चीजें करने के लायक हैं। आज के दौर में इसका सबसे अच्छा उदाहरण यही है ना? पल भर का मजा, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, अक्सर लंबे समय के जरूरी लक्ष्यों जैसे कि हेल्थ या करियर पर भारी पड़ जाता है। जो लोग इफेक्टिव होते हैं वो हमेशा जरूरी काम पहले करते हैं। अच्छा, तो एक बार जब इंसान प्राइवेट विक्ट्री हासिल कर लेता है, तब अगला सफर शुरू होता है पब्लिक विक्ट्री का। ये इस बारे में है कि दूसरों के साथ मिलकर कैसे काम करें। ये आत्मनिर्भरता से एक कदम आगे, यानी आपसी निर्भरता की बात है। यहाँ भी 3 बहुत पावरफुल आदतें हैं जो सिखाती हैं कि दूसरों के साथ मिलकर कैसे बड़ी कामयाबी हासिल की जा सकती है। इसमें ऐसी जीत की बात है जिसमें सब जीतें। एक दूसरे को ठीक से समझने पर जोर है, और टीम वर्क से कुछ ऐसा बनाने की कला है जो अकेले कभी नहीं हो सकता। ये आदत कंपटीशन वाले माइंडसेट को कोऑपरेशन में बदल देती है। ये कहती है कि जिंदगी कोई जीरो सम गेम नहीं है जहां किसी की जीत के लिए किसी और का हारना जरूरी हो। नहीं, असली सफलता तो वो है जहां हर कोई जीते। ये शायद कम्युनिकेशन की सबसे जरूरी आदतों में से एक है। हम में से ज्यादातर लोग सुनने के लिए नहीं सुनते, हम जवाब देने के लिए सुनते हैं। जबकि असरदार कम्युनिकेशन तब होता है जब हम सच में दूसरे के नजरिए को समझने की कोशिश करते हैं। और ये बात बिल्कुल सच है। जब किसी को लगता है कि उसे सुना जा रहा है, समझा जा रहा है, तभी वो किसी सॉल्यूशन को अपनाने के लिए तैयार होता है। इसी आदत से विश्वास और सम्मान बनता है। छठी आदत है सिनर्जी। ये एक ऐसा आइडिया है कि जब अलग अलग सोच और टैलेंट वाले लोग एक साथ आते हैं तो नतीजा उनकी अलग अलग कोशिशों के जोड़ से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। आसान भाषा में कहें तो 1 और 1 मिलकर 11 हो जाते हैं। और क्रिकेट टीम का उदाहरण इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सोचिए, हर खिलाड़ी की अपनी एक अलग ताकत होती है ना? पर जब वो सब मिलकर एक टीम की तरह खेलते हैं, तभी कोई कमाल होता है। जीत टीम की होती है, किसी एक खिलाड़ी की नहीं। तो हमने 6 आदतें देख लीं।
पर अब हम उस आखिरी आदत पर आते हैं जो इन सभी आदतों को जिंदा रखती है, उन्हें लगातार फ्यूल देती है। ये आदत है लगातार खुद को बेहतर बनाने की। जरा सोचिए, कोई लकड़हारा एक पेड़ काट रहा है, लेकिन उसकी आरी की धार चली गई है। वो घंटों मेहनत कर रहा है, पसीना बहा रहा है, पर पेड़ कट ही नहीं रहा। कामयाब लोग क्या करते हैं? वो थोड़ी देर रुकते हैं और अपनी आरी को तेज करते हैं, मतलब वो खुद पर इन्वेस्ट करते हैं। और ये खुद को बेहतर बनाना या अपनी आरी तेज करना 4 जरूरी हिस्सों में होता है। फिजिकली यानी अपनी सेहत का ध्यान रखना, मेंटली यानी कुछ नया सीखते रहना, इमोशनली यानी अपने रिश्तों को मजबूत करना, और स्पिरिचुअली यानी अपने अंदरूनी सुकून और वैल्यूज से जुड़े रहना। यही बैलेंस की चाबी है। तो हमने निर्भरता से आज़ादी और फिर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने तक का पूरा सफ़र देखा। और इस किताब का जो सार है वो यही है कि हमारी आदतें ही धीरे धीरे हमारी पहचान बन जाती हैं। स्टीफन कवी की ये एक लाइन सब कुछ कह देती है। ये एक होलिस्टिक नज़रिया है जहां कामयाबी का मतलब सिर्फ बाहरी दुनिया में कुछ हासिल करना नहीं, बल्कि अंदर से भी शांत और संतुष्ट होना है। आखिर में सबसे ज़रूरी बात यही है कि हम अपनी आदतों का ही नतीजा हैं। अगर किसी को अपनी ज़िंदगी बदलनी है तो शुरुआत अपनी आदतों से करनी होगी। हर दिन लिए गए छोटे छोटे सही फैसले ही मिलकर एक बड़ा बदलाव लाते हैं। तो इस पूरी बातचीत को ख़त्म करते हुए ये एक सवाल सोचने के लिए है। इन 7 आदतों में से ऐसी कौन सी एक आदत है जिसे अगर आज से ही कोई अपना ले तो उसके आने वाले कल में सबसे बड़ा और सबसे पॉजिटिव बदलाव आ सकता है?